अच्छा, मैंने ना जो लास्ट लेक्चर था प्रीवियस, जो हमने ट्यूसडे को लिया था, मैंने आपसे कहा था कि जो इंफॉर्मेशन आपको क्वांटिटेटिव में लेना, आपने कोशिश करनी है वो क्वांटिटेटिव ही लें, उसको कभी भी क्वालिटेटिव में ना कन्वर्ट करें, क्योंकि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। जैसे एज है आप लोगों की, अगर समटाइम क्वेश्चन में वो लोग ना आप लिमिटेड कर देते हैं रिस्पोंडेंट को कि आप एज मतलब उनमें से किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन को ही क्लिक करो। जैसे मैं 1 कह देता हूँ लेस देन 25 को, 2 कह देता हूँ 26 से 30 तक, और 3 कह देता हूँ greater than 30 को। तो इसमें रिस्पोंडेंट को मैंने बाउंड कर दिया, आप इन तीनों में से कोई ऑप्शन क्लिक करें। तो बेहतर ये है कि आपको जो इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव मिलती है उसको क्वांटिटेटिव में ही कन्वर्ट कर ले लें। जैसे एज को ओपन एंडेड छोड़ दें और एग्जैक्ट एज ले लें। उसका फायदा ये है कि आप बाद में जिस कैटेगरी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर एक सिंगल कमांड से आपको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले ही क्वालिटेटिव कैटेगरी 3 बना दी, उस रिस्पोंडेंट को रिसीव कर दिया, उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव डेटा में नहीं आ सकते वापस। कि अगर एक रिस्पोंडेंट ने ये क्लिक किया कि मैं लेस देन 25 हूँ, अगर उसकी एग्जैक्ट एज जानना चाहते हैं तो जब क्वेश्चन कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्ट हो गया, तो आप उसकी एग्जैक्ट एज नहीं जान सकते। या सम टाइम होता है आपको ऐसे लगता है कि ये जो कैटेगरीज है ना, ये सही नहीं बनाई मैंने, मुझे कैटेगरीज कोई और बनानी चाहिए थी। लेट्स सपोज आप कहते हो जी मुझे एक लेस देन 20 की बनानी चाहिए थी, 20 से 30 की बनानी चाहिए थी, 30 से 40 की बनानी चाहिए थी, और greater than 40 की बनानी चाहिए थी। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो आप कैटेगरीज पहले बना चुके होते हैं, आप फिर बाउंड होते हैं कि आप उन्हीं को फिर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव डेटा हो तो आप एक सिंगल कमांड से कोई किसी किस्म की जो जैसे आप चाहें वैसे कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये फायदा है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का, कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को आप क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को दोबारा क्वांटिटेटिव में नहीं लेके आ सकते। जब मैंने आपको मेजरमेंट स्केल्स का लेक्चर दिया था ना, जैसे सबसे वीकेस्ट था नॉमिनल, उसके बाद था ऑर्डिनल, उसके बाद था इंटरवल, उसके बाद था रेशियो। तो मैंने कहा था हर पावरफुल स्केल को उसके प्रीवियस वीकेस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वीकेस्ट को पावरफुल में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। सबसे वीकेस्ट स्केल था नॉमिनल, उसके बाद आता था ऑर्डिनल, उसके बाद आता था इंटरवल, और सबसे पावरफुल स्केल था रेशियो स्केल। रेशियो स्केल को हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल को नॉमिनल में किया जा सकता है बस, और किसी में नहीं किया जा सकता। नॉमिनल को किसी में भी नहीं किया जा सकता। तो ये है कि अगर हम किसी क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इजीली सिंगल कमांड से ही कर सकते हैं। तो मैं आज ये जो एज वेरिएबल है, इसको मैं अगर चाहूँ कि मैं इनको 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो पहले मैं देख लूँ कि मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है। तो डेटा सेट में अगर हम देख लें, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने पहले बनाया हुआ था, उसमें देख लें मिनिमम एज थी 66, मैक्सिमम एज थी 91। तो मैं इसको लेट्स सपोज अगर 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ इसको 4 में। तो मैं लेट्स सपोज पहली कैटेगरी बना देता हूँ 66 से लेके 85 तक ले जाए, नहीं बल्कि 75 तक ले जाए। दूसरी कर ले 75 से लेके 80 तक कर ले। तीसरी 80 टू 85 कर ले, बाकी greater than 85 पे ले जाए। तो इसी तरह मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ नहीं जी मैं 2 में ही करना है, तो मैं लेस देन 80 और greater than 80 वाली भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्वालिटेटिव होता तो फिर आप बाउंड हो जाते। तो मैं लेट्स सपोज आप इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करने लगा हूँ एज को। तो वो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का बटन दिया हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही है, रीकोड इनटू सेम वेरिएबल और रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। कि अगर आप इसको सेम वेरिएबल रिकोडिंग करोगे ना, तो वो ओरिजिनल डेटा उड़ा देगा, उसकी जगह रिकोडिंग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ लेस देन 75 को मैंने 1 असाइन करना है, तो जो 71 से नीचे नीचे है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे, इन सबको 1 अलाइन कर देगा। ठीक है, वो ओरिजिनल डेटा मिस हो जाएगा। तो इसलिए ओरिजिनल डेटा इरेज नहीं करना हमने, ओरिजिनल डेटा भी रिटेन करना है हमने।
तो हमने इसका मतलब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, नया वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिकोड इनटू सेम वेरिएबल वाली ऑप्शन ना यूज करें तो बेहतर है। आप करें रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट वेरिएबल में आपने रिकोडिंग करनी है कि हमारा ओरिजिनल डेटा भी सेव रहे, हम नया वेरिएबल भी बना दें। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब जिसको मैंने रिकोडिंग करनी है उसको मैंने राइट साइड पे ट्रांसफर करना है। जैसे एज है, इसकी मैंने रिकोडिंग करनी है तो एज को मैंने राइट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इंटेरोगेटिव साइन दिया हुआ है। वो पूछ रहा है एज को किस नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं नए वेरिएबल का नाम रख देता हूँ एज अंडरस्कोर न्यू के नाम से। ठीक है, ये मैं नए वेरिएबल का नाम रख दिया। अब वो पूछ रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कोई एज की, ये आपकी मर्जी है देना चाहे या ना देना चाहे। जैसे लेबल में डिटेल, जैसे मैं बताया था, कोई वेरिएबल का नाम अगर शॉर्ट लिखा हो तो लेबल में आप उसकी डिटेल दे सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है लेबल में उसकी डिटेल जो है वो दे सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ एज इनटू 4 कैटेगरीज। ये जरूरी नहीं आप ये लिखें कि मैंने एज को डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज में। तो ये चेंज का बटन है। मैं जब इसको प्रेस कर दूंगा ना, तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया, इंटरोगेटिव साइन की जगह आ गया एज अंडरस्कोर न्यू। ये अब ये बता रहा है एज को आप कन्वर्ट कर रहे हो नए वेरिएबल में। अगर मैं ये करता ना रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, फिर वो नए वेरिएबल का नाम ना पूछता आपसे, फिर वो उसी में रिकोडिंग करनी थी, इसलिए तो एज ही रहता वेरिएबल का नाम, उस नीचे रिकोडिंग कर देता। तो अब इसलिए पूछ रहा है कि हमने कहा है उसे रिकोड करे डिफरेंट वेरिएबल में, इसलिए नए वेरिएबल का नाम पूछा उसने। अब यहाँ पे आ जाएंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज का बटन है, इसको क्लिक करें आप तो एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें लेफ्ट साइड पे है ओल्ड वैल्यूज की ऑप्शन और राइट साइड पे है न्यू वैल्यूज की ऑप्शन। ठीक है, तो पहला आपने क्या करना था, आप ये डिफरेंट है ऑप्शंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ी सी समझा भी देता हूँ। आपने पहला आपने क्या करना था, आपने कहा था कि 75 या इससे नीचे वाले जो से ना सारे, इन सबको एक कैटेगरी में ले जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शन है। रेंज लोअर्स्ट थ्रू वैल्यू, रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट। ठीक है, या ये रेंज अगर लोअर और अपर लिमिट देनी है तो फिर ये वाली ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अगर आपने कहना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे वाली सारी को वैल्यू 1 असाइन कर दे तो वो ये वाली करोगे। या आप कहते हो कि अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को एक कैटेगरी में ले जाए तो वो ये वाली ऑप्शन यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाली ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, रेंज लोअर थ्रू 75। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 75 उससे नीचे जिन जिन की एज है ना उन सबको एक कैटेगरी में ले जाए। ठीक है, उसको मैं कैटेगरी वैल्यू न्यू वैल्यू में आके वो उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, और मैं कर देता हूँ इसको ऐड। तो इसमें देखें ये क्या आप कर रहा है, लो से लेके 75 तक वैल्यू असाइन कर रहा है 1। जी हरून, आपने कुछ कहना है? ओके, ये पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने काम कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी हमने बनानी थी, 75 से लेके 80 तक बनानी थी ना। मतलब 75 तो आ गया ना यहाँ पे, तो दूसरी कैटेगरी हमने बनानी थी 76 से 80 तक। तो वो यहाँ एक यहाँ पे नहीं वो आएगा, वो उसके लिए ये आपको ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी कि आपने 76 से लेके 80 तक उसको क्या वैल्यू असाइन करनी थी आपने, 2। सॉरी ये गलत हो गया, ये 89 लिखा गया, 80 लिखना था। तो मैं यहाँ पे 80 करके ये चेंज कर देता हूँ। तो 76 से 80 हो गया, उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी 2। ठीक है, इसी तरह मैंने करना था 81 से लेके 85 तक, उसको वैल्यू असाइन कर दे 3। ठीक है, इसके बाद जो तमाम ऊपर वाले हैं उसको वैल्यू असाइन कर दे 4।
यानी 86 एंड अबव वाले सबको वैल्यू असाइन कर दे 4, तो मैं ये पॉइंट यूज कर सकता हूँ, ये वाली ऑप्शन, वैल्यू थ्रू हाईएस्ट, मतलब 86 से लेके उससे हाईएस्ट जितनी भी है सबको मैं असाइन कर दूं वैल्यू 4, ठीक है, और मैं ऐड कर दूं। तो ये देख लें 86 से लेके हाईएस्ट तक उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, 4 असाइन कर दी। ये समझ दें आप कि आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शनें दी हुई थी, आपको इनमें से किसी एक को क्लिक करना था, आपकी एज जिस कैटेगरी में लाई कर रही थी आपने उसको क्लिक करना था। 1 था लेस देन 75, 2 था 76 से लेके 80 तक, 3 था 81 से लेके 85 तक, 4 था ग्रेटर देन 86। तो रिस्पोंडेंट ने इनमें से किसी एक ऑप्शन को ही क्लिक करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिंगल एक मतलब ऑपरेशन करना है हमने, तो हमारी खुद बहुत कन्वर्ट हो जानी है। क्वांटिटेटिव डेटा हो तो हम सिंगल ऑपरेशन से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट अब कंटिन्यू करना है और मैंने ओके कर देना है। तो ये देखें, ये जो आउटपुट फाइल है ये उसके नीचे उसने बता दिया है कि आपने क्या ऑपरेशन किया है। आपने रिकोड किया एज को, लो से लेके 75 को आपने वैल्यू साइन 1 की है, 76 से लेके 80 तक वो वैल्यू 2 साइन की है, 81 से लेके 85 को आपने वैल्यू 3 साइन की है, 86 से हाईएस्ट को आपने वैल्यू 4 साइन की है, और आपने एज को किस में कन्वर्ट किया है, एज अंडरस्कोर न्यू। तो ये इसने बता दिया और इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया है। जब ओके किया था तो एग्जीक्यूट हो गया था। तो ये आपने काम कर लिया। अब ये डेटा आया कहाँ पे है, ये आया इस डेटा फाइल में। अगर डेटा फाइल में अगर आप सबसे एंड पे देखो तो ये देखें एज अंडरस्कोर न्यू का नया कॉलम बन गया, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो ये नया कॉलम बन गया। अब हमने सॉफ्टवेयर को बताना है 1 का क्या मतलब था, 2 का क्या मतलब था, 3 का क्या मतलब था। वो हम कैसे बताएंगे, वो हम वेरिएबल व्यू में चले जाएंगे। वेरिएबल व्यू में जो वैल्यूज है उधर आपके बताओगे कि 1 का क्या मतलब था, 2 का क्या मतलब था। 1 हमने किसको दिया था, वो दिया था लेस इक्वल टू 75, ऐड कर दो। 2 हमने दिया था 76 से लेके 80 तक, ऐड कर दो, ठीक है। 3 किसको हमने दिया था 81 से लेके 85 तक, उसको ऐड कर दो। और 4 किसको हमने दिया था ग्रेटर देन 85 कर ली या ग्रेटर इक्वल टू 86 कर, ठीक है। मैंने ओके कर दिया और स्केल इसका नॉमिनल है और इसको आप 0 कर दो, ठीक है। ये बेसिकली इसको ऑर्डिनल भी ले सकते हो क्योंकि एज है ना, तो 1 2 3 4, वो जो 4 है वो ग्रेटर देन है 3 से एज के लिहाज से, तो इसको ऑर्डिनल कर सकते हो। ये डेटा व्यू में है, ये आपके पास आ गया। अब देखो, आपने 75 से लेस वालों को 1 असाइन किया था ना, एक्चुअल एज थी, ये देखो इसको भी 1 आएगा, इसको भी 1 आएगा, इन सबको 1 आएगा क्योंकि ये सारे 75 से लेस है या 75 या उससे लेस है, तो इसलिए इधर सबको 1 1 1 आया। अगर हम और नीचे चले जाएं तो यहाँ भी 1 1 वाले ही सारे, ये देखें ये 78 वाला आया, ठीक है। इसका मतलब है इसको 2 में कन्वर्ट होना चाहिए था और एक्चुअली वो 2 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसने इस एज को कन्वर्ट कर दिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में। वो 4 कैटेगरीज हमने बनाई थी। जैसे ये 91 है, इसको 4 होना चाहिए, ये एज 91 है तो इसको 4 होना चाहिए, देखिए ये 4 है। तो मैं वैल्यू लेबल्स देखूं तो वो ये बता रहा है कि ये ग्रेटर देन 85 वाली कैटेगरी में लाइक कर रहा है। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया एक क्वांटिटेटिव डेटा को इनटू अ क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। इस तरह अगर आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहे तो 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो जी बच्चों, कोई क्वेश्चन। कैलकुलेट तो कर लेता है लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना वो जो कैलकुलेट किया वो एक्चुअली है क्या।
इसलिए तो पहले आपको मैं करवा रहा था मैनुअल कैलकुलेशंस वगैरह, ताकि आपको चीजों का पता चले। अच्छा, एक ये ऑप्शन होगी। अच्छा, कल मैंने ना आपको जब ट्यूसडे को जब लेक्चर दिया था ना, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था एजुकेशन। एजुकेशन को मैंने डिफाइन किया था 1 फॉर इलिटरेट, 2 फॉर प्राइमरी, 3 फॉर था मिडल, 4 था मैट्रिक, और 5 इंटरमीडिएट, 6 था बैचलर एंड अबव। ये जो मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव में भी कन्वर्ट कर सकता है, और क्वालिटेटिव को अगर मजीद रिड्यूस कैटेगरी में डिवाइड करना है उसमें भी कर सकते हैं। अगर मैं वो जो एज है उसको मैंने 6 कैटेगरी में से डिवाइड किया था, तो अगर मैं जस्ट चाह रहा हूँ मुझे एज 2 कैटेगरी में चाहिए, मुझे इलिटरेट और लिटरेट की फॉर्म में चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 था और इलिटरेट वो तो वही रहेगा, बाकी सारी जो कैटेगरीज हैं वो कंबाइंड हो जाएंगी। 2 वाला भी लिटरेट है, 3 वाला भी लिटरेट है, 4 वाला भी लिटरेट है, 5 वाला भी लिटरेट है, और 6 वाला भी लिटरेट वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। आप इसी में करोगे ट्रांसफॉर्म इनटू रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल कर लें। डिफरेंट वेरिएबल में मैं अभी फिलहाल रीसेट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास एजुकेशन नहीं है कोई वेरिएबल इस वक्त, लेकिन फिलहाल मैं कोई और अज्यूम कर लेता हूँ। ये है, एजुकेशन मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं नया लिख लूंगा एजुकेशन अंडरस्कोर न्यू वेरिएबल। तो ये मैंने न्यू वेरिएबल कर दिया। मैं अब ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे जाऊंगा। अब मेरा 1 था इलिटरेट, अब मेरी सिंगल वैल्यू और रेंज ऑफ द वैल्यूज नहीं है, तो मैं अब सिंगल वैल्यू यहाँ पे ओल्ड वैल्यू में सिंगल वैल्यू यूज करूंगा। 1 था इलिटरेट, 1 को मैं 1 ही रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इलिटरेट ही। और बाकी जितने हैं 2, 3, 4, 5, 6, वो तमाम जोन से हैं उनको मैं 2 कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिटरेट में चले जाएंगे। तो मैं ऑल अदर वैल्यूज को जोन है ना, जो बाकी तमाम वैल्यूज हैं उनको मैं असाइन कर दूंगा 2 वैल्यू। तो मैं ऐड करूंगा तो ये एल्स आ गया, 2 आ गया, और कंटिन्यू करके ओके करूंगा तो आपकी एजुकेशन 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी, 1 फॉर इलिटरेट, 2 फॉर लिटरेट। ये बताने का पर्पस ये था कि लाजमी नहीं है आप क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव में कन्वर्ट करें, आप क्वालिटेटिव को भी क्वालिटेटिव में फर्दर रिड्यूस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के वाले से, आपने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हो, वेरी सेटिस्फाइड, मॉडरेटली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल कह लें, और मॉडरेटली डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड। आप कह रहे हो नहीं मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे यस नो की फॉर्म में चाहिए कि सेटिस्फाइड हो या नहीं, यस या नो की फॉर्म में। तो मॉडरेटली सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड वालों को आप यस में ले जाएं, बाकी सबको नो में ले जाएं। मतलब उन दोनों को एक कंबाइंड कैटेगरी बना लें, बाकी तीनों को एक वैल्यू असाइन कर दें। तो ये मतलब हमने क्या किया, एक ऑर्डिनल स्केल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस ट्रांसफॉर्म से हो सकता है। तो आज का इतना ही लेक्चर था। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।